किसान लोगों की जायज़ मांग है ये, क्योंकि अगर किसान नहीं होते और ये अन्न नहीं होता तो ना आप बोल पाते ना मैं बोल पाता। आज भी आप ठेला देखते होंगे, ब्लैक जो पड़ा है ये आटा गूंदने का है। तो किसान के ऊपर कोई बातें नहीं करता है। मौसी और माँ के बीच में हम आज रहते, लेकिन हम सिर्फ मौसी के पास रह रहे हैं। लिट्टी चोखा नाम क्यों रखा गया? इससे पूरा कहानी क्या है? किसान पर आधारित है तो ये किस तरीके से क्या है इस? देखिए, हमारा सबसे अगर देखा जाए तो बिहार यूपी का सबसे बढ़िया भोजन अगर कोई डिश है तो वो लिट्टी चोखा ही है। और लिट्टी चोखा से मेरा नाता मुझे लगता है कि 2006 से लेकर 2005, 6, 7 तक मैं लिट्टी चोखा ही बेचता रहा दिल्ली शहर में। तो इससे मेरा खास लगाव है। आज भी आप ठेला देखते होंगे, ब्लैक जो पड़ा है ये आटा गूंदने का है। तो मैं 3 साल तक आटा गूंदता ही रहा और अपने पापा के साथ, अपने वाइफ के साथ मैं लिट्टी बेचता था। तो इससे मेरा खास लगाव भी है। और ये किसान पे आधारित सिनेमा है, जो आंदोलन चल रहे हैं और किसान लोगों की जायज़ मांग है ये। तो किसान के ऊपर कोई बातें नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि किसान हमारे जीवन के ऐसे अनमोल रतन है, जो कि अगर किसान नहीं होते और ये अन्न नहीं होता तो ना आप बोल पाते ना मैं बोल पाता। दवाई की कितना भी उद्योग हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि दवा से आप जी नहीं सकते हैं, पेपर से जी नहीं सकते हैं। भोजन ऐसा चीज़ है कि ये हर आदमी को जीवन दान देता है, और उसी पे आधारित ये सिनेमा हमने की। फिल्म तो आपने बनाई किसान पर आधारित है, मगर जिस तरीके से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अब तक उनकी जो मांग है वो मान नहीं रही है। आवाज़ शायद सरकार तक नहीं पहुंच रही, आपको लगता है? वही तो चीज़ें हैं कि देखिए, हम वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि क्राउड का भी बड़ा समस्या होता है हम लोगों के लिए। तो मैं अपने माध्यम से किसान का क्या हेल्प कर सकता हूँ, अपनी बातें सरकार तक अपने माध्यम से पहुँचा सकता हूँ, उसी पे आधारित सिनेमा कि भाई मैं अपनी बातें अब कैसे पहुँचाऊँ। मैं बोल दूंगा तो वो बातें होगी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी सिनेमा दिखा दूँ कि किसान हमारे लिए कितनी ज़रूरत है और हमारे लिए किसान की उपलब्धियाँ क्या है। तो वो मैंने अपने सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का काम किया। भोजपुरी इंडस्ट्री के भी कई एक्टर हैं, अभिनेता हैं, जो कि सरकार के कह सकते हैं कि पार्ट भी हैं। रवि किशन जी हों या अन्य जो नेता हैं, क्या उन लोग, आपकी जो बातें हैं उनसे बातचीत हुई है? क्या ये फिल्म के बारे में भी आपने डिस्कस ज़रूर किया होगा, और आपने क्या मांगे रखी हैं कि आप भी सरकार? देखिए, वो किसी पार्टी के हिस्सा हैं, मैं आज़ाद हूँ। तो मैं अपनी बातें जितना बेधड़क बोल सकता हूँ वो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे बंधनें होती हैं, पार्टी के दबाव होता है, क्या होता है वो अब जाने, क्योंकि मैं पार्टी में ना हूँ ना मुझे पता है सब चीज़ें। तो मैंने कई बार बातें की है। तो आज दिनेश जी यूपी से हैं, तो यूपी में तो फिल्म सिटी है, तो अपने राज्य को कुशल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रवि जी यूपी से हैं, तो रवि जी अपने राज्य में फिल्म सिटी है और फिल्म नीति को बढ़ावा मिल भी रहा है। तो मैं यूपी को तो दोषी नहीं बनाऊंगा, इसलिए नहीं बनाऊंगा कि मुझे लगता है कि यूपी में आज हम शूट करने डेली हर सिनेमा यूपी करने जा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि हमें सरकार से कहीं ना कहीं लाभ मिल भी रहा है और सिनेमा को एक सब्सिडी के तौर पे कुछ चीज़ें मिल रही है। तो मुझे लगता है कि यूपी तो सक्षम है, सिनेमा को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन बिहार ही प्रॉब्लम में। बिहार ने आज तक ऐसा सिनेमा पे कोई और इंटरटेन पे कोई काम नहीं किया है, और मुझे लगता है कि ज़रूरत है। मैं क्यों यूपी जाता? नहीं जाता, मैं बिहार में काम करता। अगर बिहार में भी वो व्यवस्था होती, बिहार में फिल्म सिटी होता, बिहार में अगर सब्सिडी होती, तो मुझे लगता है कि बिहार हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारी माँ है, यूपी हमारी माँ है। तो मौसी और माँ के बीच में हम आज रहते, लेकिन हम सिर्फ मौसी के पास रह रहे हैं। रीज़न ये है कि हमारे प्रोड्यूसर की रिकवरी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो उस रिकवरी के आधार पर देखा जाए तो यूपी बेस्ट है, और यूपी में हर आदमी काम कर रहा है।